देखिए, हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि गीता जी हमारी व्यक्तिगत भाभी हैं। कम से कम वहाँ जाएं तो अच्छे से रहें और वहाँ से जल्दी इधर उधर नहीं जाए, वहीं टिके रहें। पार्टी को इससे खामियाजा उठाना पड़ेगा बल्ला जी। कोई पार्टी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। पार्टी सागर है और इतनी विशाल पार्टी है कि इस पार्टी में हम किसी को रस्सी से बांध के नहीं रख सकते हैं। विचार जिसके पार्टी के साथ हैं वो पार्टी में है, इसलिए उनको लग रहा होगा कि उनको शुरू से विचार नहीं मिल रहा होगा, या हो सकता है कि उनके पति हमारे बड़े भाई मधु कोड़ा जी कई मामले में, आप जानते हैं, उनके ऊपर कई मामले चल रहे थे। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद उनको राहत मिलेगी और राहत की खोज में वो गए होंगे। और भी कई लोग लाइन में है सर, और भी कई लोग लाइन में है। नहीं, जो लोग अब लाइन में राहत की खोज में जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में नहाने जा रहे हैं। बीच में आपकी भी चर्चा। कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग काम नहीं करते हैं क्षेत्र में, को भय पैदा हो जाता है कि अब हमको न जीत पाएंगे, ये दूसरे पार्टी का दामन थामते हैं। वैसा कोई चुनावी मूवमेंट है। ऐसे तो हम लोग जिताने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। अभी भी हम लोग अलायंस के लिए जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सीट तो अलायंस को ही मिलेगा। अब जेएमएम का दावा बनेगा ना? जेएमएम का दावा तो निश्चित बनेगा, लेकिन उसके लिए अलायंस पार्टी को निर्णय लेना है। हम लोग हर परिस्थिति में तैयार हैं। 5 विधायक हैं वहाँ। हम लोग हर परिस्थिति में तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे तब भी विक्ट्री होना है, अलायंस लड़ेगा तब भी विक्ट्री होना है। कहा जा रहा है कि आप ही लोग के दबाव के कारण नहीं, हम लोग क्यों दबाव करें? हम लोग पार्टी ये प्रेशर दे रहे थे कि ये सीट हमारी है, हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। देखिए, दावा तो करना स्वाभाविक है। जहाँ 5-5 विधायक हो उस लोकसभा क्षेत्र से, वो तो स्वाभाविक दावा है। लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को, अलायंस को कितना सम्मान करती है कि वो एक एकलौता सीट रहते हुए भी उनको हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताने का काम किया। इसलिए हम लोग आरोप भी नहीं लगाना चाहते हैं। ये उनकी पार्टी की बात है। अब क्या इस पर होगा वो अलायंस निर्णय करेगा। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है। जिसको जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ जाए। वो तो अपने अपने सिद्धांत पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, किसके साथ काम करेगा। और बाकी देश दुनिया का हालात आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमसे बेहतर आप लोग समझ रहे हैं जाने का कारण क्या रहा होगा। आप भी सहमत हैं? कहाँ नाराज चल रहा है भैया? कारण से आप भी सहमत हैं? हाँ? कारण से आप भी सहमत हैं मतलब? दुनिया जानती है, दुनिया सहमत है उस बात से। हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा हिंदुस्तान सहमत है इस बात से कि किस हालात में आज भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्या वॉशिंग मशीन काम कर जाएगा यहाँ पर? अब देखिए कौन सा डिटर्जेंट डलेगा उसमें, डिटर्जेंट पे निर्भर करता है। देखिए, मुझे तो कोई नुकसान नहीं दिखता है, क्योंकि अब मैं क्योंकि पे नहीं जाऊंगी। बहुत ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पे या संगठन के रूप में कोई मतलब खुश था। काफ़ी शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। और जो संबंधित पदाधिकारी है उनका कमेंट करने से ठीक रहेगा। मुझे पर्सनली कोई नुकसान नहीं दिखता। और मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होकर गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज स्थिति यह है पूरे देश के अंदर कि सभी कोई देख रहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। खासकर कांग्रेस का तो कोई भविष्य है ही नहीं। तो वैसी स्थिति में सभी अपने बेहतर भविष्य बनाने के लिए और साथ ही देश के विकास में, राज्य के विकास में जो सहभागी बनना चाहते हैं, वैसे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख हो रहे हैं और उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब आज के दिन देख रहे होंगे कि आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
झारखंड को कितना सौगात दिया है। कल भी उन्होंने सौगात दिया, रोज सौगात दे रहे हैं। और कई सौगात तो उन्होंने जिसकी शुरुआत इसी झारखंड की धरती से किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो या जो गौरव दिवस देखे, जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के शुभ अवसर पर। तो ये सब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, बाद बाकी लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, सिर्फ घोटालेबाज हैं। वैसी स्थिति में मधु कोड़ा जी तो पहले भी भाजपा में ही थे जी। तो भाई सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। को बता दूं कि जिस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी कर रही हैं, 1991 का चुनाव छोड़ दे तो एक बार भी लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस सीट को जीतने का काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उस सीट पर मजबूत थी और इनके आने के बाद मुझे लगता है पूरे कोल्हान में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हम लोग कर देंगे। एकमात्र सीट बच गया राजमहल, उसकी भी तैयारी हम लोग की है। राजमहल भी जीतेंगे इस बार हम लोग, 14 का 14 जीतेंगे। नेतृत्व से संवाद करके और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस डूबती हुई जहाज है और देश आज मोदी जी के साथ चल पड़ा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके चल पड़ा है, तो इसके साथ कई दल के नेता, कई दल के जनप्रतिनिधि, समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाला समय में और भी कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और देश की में मोदी जी की जो गारंटी पर जो विश्वास कर रहा है, जो जन कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना के तहत जो काम किया है, उस पर जनमानस का विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आने वाला झारखंड के 14 में 14 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अब अच्छी बात है, जिसका जहां मन करे वहां जाए। भाजपा ने भी लिया उनको। तो लोकसभा चुनाव में चुनाव की सीट जीतने के लिए ही उनको लिया है, क्योंकि वहां से खड़ा होंगी तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने में शामिल किया है। लिखा है एक खास प्रसंग में है, मगर गीता कोड़ा तो नहीं है उसमें कहीं। लेकिन सरपरस्ती तो उन्हीं की है, मधु कोड़ा भी शामिल हुए हैं। हाँ, नहीं शामिल हुए हैं। तो हम लोगों ने जो लिखा है, तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, हम लोग भाजपा के साथ रहते तो ज़रूर कुछ टोका टाकी करते, मगर वो शामिल हो गई हैं। और इसीलिए लगता है ना कि हमारे यहाँ कोई आ गया जो इसका नहीं, कौन वाशिंग मशीन बोला जाता है, डिटर्जेंट वाशिंग मशीन। तो वाशिंग मशीन में जो आ गया तो फिर ठीक हो जाएगा, आगे से नहीं होगा ऐसा, यही मान के चलिए। पहले का जो भ्रष्टाचार, आप जो किताब लिखे हैं उसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसकी प्रासंगिकता अब जिसके लिए है उसके लिए है। कल तक भाजपा के लिए भी थी, आज भाजपा में आ गई कोड़ा जी दंपति, दोनों कोड़ा दंपति आ गए, तो मुझे लगता है कि ये बात कैसे उठाएंगे। मैंने तो भाजपा में रहने वाले नेताओं के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है, लिखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ